हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे कि एक कैरेक्टर को हम कैरेक्टर जॉइंट्स को जितना भी सारा यहाँ पे मैंने स्केलेटल स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसको हम एक इस मैश के साथ कैसे हम बाइंड करते हैं। तो वो हम स्किनिंग का थ्रू हम सीखेंगे। तो स्किनिंग क्या होता है कि स्किनिंग मतलब हम लोग लास्ट डे जो जितना सारा प्रोसेस मैंने किया है उसको रिगिंग कहते हैं। तो रिगिंग के बाद आता है स्किनिंग। तो मतलब ईच एंड एवरी जॉइंट्स को हम कैसे हम यहाँ पे इसका जो बॉडी मास के साथ बॉडी जो ज्योमेट्री के साथ हम कैसे इसको अटैच करते हैं, तो वो आज हम सीखेंगे। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो जितना सारा स्केलेटल स्ट्रक्चर को जितना बॉइंट जॉइंट्स को हम मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप सोचोगे कि हाँ, हम अगर एक एक करके सिलेक्ट करते तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ टाइम लग जाएगा, बहुत सारा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट लेसन में हम लोग क्या किया था, यहाँ पे एक प्रीफिक्स नेम दिया था, यहाँ पे एक नेमिंग कन्वेंशन हम लोग दिया था। तो नेमिंग कन्वेंशन कन्वेंशन का यूज से हम एंटायर बोन को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट डे बी एन बोल के एक फैमिली बनाया था। बी एन जितना भी सारा था वो आपका स्किन के साथ बाइंड होगा। जो बी था वो एंड था, वो स्किन के साथ बाइंड नहीं होगा, वो एक्सक्लूडेड रहेगा। जो बी एन रहेगा वो इंक्लूडेड रहेगा आपका स्किन के साथ। ठीक है, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखो यहाँ पे पहले बोन को देख लो, ये बोन कहाँ पे है। यहाँ से आप सिलेक्ट करो, हॉट की आप F प्रेस कर दो तो यहाँ पे बोन आ जाएगा। तो एक एक करके अगर आप सिलेक्ट करोगे तो पहले क्वेश्चन आता है कि हाँ, मेरे को तो यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करना है। तो ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का एक सिंगल एक सोल्यूशन मिलेगा आपको। यहाँ पे विद इन एक क्लिक में आप एंटायर बोन को, आप एंटायर रीग को आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने ये बी एन रूट बोल के बनाया था आपका यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका स्क्रीन में ऐसा रहेगा, बाय डिफॉल्ट ऐसा भी रह सकता है। तो आपको यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको पॉइंटर करना है। पॉइंटर करके आपको इनपुट लाइन मेनू, आप ऑपरेशन में देखो पे स्पेसिफाई इनपुट टाइप्स फॉर द इनपुट लाइंस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसमें आपको लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्म, रिलेटिव ट्रांसफॉर्म, रीनेम, सिलेक्ट बाय नेम। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। इसको करने से यहाँ पे इसका ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप आपने ऑलरेडी रीनेम करके रखा है हर एक बोन का जो स्किन के साथ बाइंड होगा उसको आप बी एन दे के रखे हो, तो उसको आप बी एन यहाँ पे जैसे हम लोग कोई भी फोल्डर को सर्च करते हैं तो एस्ट्रिक साइन देते हैं। तो यहाँ पे बी एन सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको एस्ट्रिक साइन देना है, स्टार साइन देना है। तो एंटर प्रेस करने से जितना सारा बोन है बीएन फैमिली में, जितना सारा है वो सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ प्रेस करके जितना भी है वो सारा सिलेक्ट हुआ है। ये कांस्टेंट को छोड़ के आपको बोन को यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो अब देखो कितना सारा है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी आप एक बार चेक कर लेना आपका जो मैच जो लेयर में है वो रेफरेंस मोड में है ना, आपका यहाँ पे ना आपका टेम्पलेट्स मोड में है। अगर रेफरेंस मोड में है, रेफरेंस मोड से आप हटा लेना, उसको अनचेक कर देना। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको यहाँ पे शिफ्ट सेलेक्ट करके मैच में सेलेक्ट करना है। इसमें सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप अगर आपका जो एनिमेशन रहा तो आप रिगिंग में चले जाना। रिगिंग में आपको स्किन मेथड मिलेगा। ये तो आप यहाँ से भी ला सकते हो, आप हॉटबॉक्स से भी आप यहाँ पे स्किन, तो यहाँ से भी आप ये वाला जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है इसको आप क्लिक कर दो तो रह जाएगा आपका आपका यहाँ पे अनडॉक हो जाएगा। तो पाइंट स्किन यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाओ। सेटिंग्स में जाके आपको पाइंट स्किन ऑपरेशन ऑप्शन मिलेगा आपको, सॉरी। तो यहाँ पे आप रिसेट कर लो। तो आपको क्या करना है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ये क्या है। बाइंड टू जो है आपका किसके साथ बाइंड होगा, वो यहाँ पे जॉइन हायरार्की है। तो जॉइन हायरार्की नहीं है, जो आपने सिलेक्ट किया है वही जॉइन आपका यहाँ पे स्किन के साथ बाइंड होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट जॉइंट्स मैंने दे दिया है। बाइंड मेथड जो है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है,
वही रहेगा आपका। एंड स्किनिंग मेथड, यहाँ पे आपका देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्किनिंग मेथड, क्लासिक लीनियर, डुअल कोटिनियन एंड वेट ब्लेंडेड। तो क्लासिक लीनियर में क्या होता है हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आपका इश्यू आएगा मैश में, क्योंकि जहाँ जॉइंट्स में आप थोड़ा सा ट्विस्ट करोगे यहाँ पे वो थोड़ा मैश थोड़ा सा फटने का चांसेस रहेगा, मतलब थोड़ा सा कोलैप्स होगा, इस टाइप का हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है इससे। तो ये जो इसका जो मैश जो मैश जो है, मैश का जॉइंट जो है जो कोलैप्स होने का डर होता है वहाँ पे, तो वो डुअल कोटिंग क्या करता है थोड़ा सा उसको वहाँ पे स्मूथ कर देता है। एंड वेट ब्लेंडेड जो है वो थोड़ा सा उससे भी दोनों से ज़्यादा वो बेटर ऑप्शन है, ये आप दे सकते हो। तो मैंने थर्ड ऑप्शन में रख दिया यहाँ पे वेट ब्लेंडेड, तो ज़्यादा स्मूथ आपको यहाँ पे स्किन वेट आपको यहाँ पे वो रिजल्ट आपको शो करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस 5 है, मेंटेन मेंटेन मैक्सिमम इन्फ्लुएंस को ये हटा दो, क्या हम इन्फ्लुएंस देंगे यहाँ पे। तो अप्लाई एंड क्लोज अप कर दो, ठीक है। तो अप्लाई एंड क्लोज कर दिया तो आपने देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे तो यहाँ पे जॉइंट्स मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ ऑन करके रखा है, एक्सेस जॉइंट्स को ऑन करके रखा है, तो इसको आप ऑफ करके भी रख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से भी आप कर सकते हो शेडिंग, एक्सेस जॉइंट्स को आप ऑन करके भी रख सकते हो, तो आपको दिखेगा मैश का अंदर जो आपने जहाँ जहाँ आपने जॉइंट्स डाला है। जैसे हमने एक्सरे हम लोग ज्योमेट्री करते थे, मतलब यहाँ पे एक्सरे बहुत सारा ऑप्शन था यहाँ पे, तो मॉडलिंग के टाइम में करते हैं वैसे जॉइंट को भी आप आपका आप ट्रांसपेरेंट से आप दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्किन के साथ बाइंड कर दिया, लेकिन बाइंड करने से वो पूरा स्किनिंग मेथड कंप्लीट नहीं हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ जगह में आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो अच्छे सा हुआ, ऐसा नहीं है, देखो इसका वेट जो यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने बाद में हम फिक्स करेंगे। ये जो हेयर को इसके अंदर हम पेरेंट कर देते हैं, तो ये ऐसा जाएगा आपका। इसको भी हम फिक्स करेंगे बाद में। तो यहाँ पे आप देखो, इसको अगर मैं ऐसा ट्विस्ट कर लिया सा, थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है, थोड़ा सा फट रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे करते हैं, तो कितना अच्छा अच्छा से रीक हुआ है यहाँ पे। सब यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो मॉडल है ऑलरेडी स्मूथ है, ऑलरेडी स्मूथ है यहाँ पे, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हवा जैसा लग रहा है, काला क्लब्स जैसा लग रहा है। इसको हम अगर यहाँ पे स्किन करने से पहले एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे हम पेंट वेट पेंट स्किन वेट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे जाके आप स्किन टाइप जो है
वेट टाइप जो है यहाँ पे स्किन वेट को मिलेगा, जो थोड़ा सा लिनियर टाइप का आपको जो 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 स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, लिनियर वेट जो था वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल डुअल डुअल कोटेरियन DQ एंड वेट ब्लेंडेड दोनों मिल रहा है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इसका जो ओपेसिटी 1 मैं एंड वैल्यू को भी 1 करके यहाँ पे करके देखता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे वाई प्रेस करके राइट क्लिक, देखो इन्फ्लुएंस को आपको सिलेक्ट करना है ऐसा, राइट क्लिक सिलेक्ट इन्फ्लुएंस वाई, ऐड नहीं हुआ यहाँ पे, सिलेक्ट करो उसको, अभी आ गया, राइट क्लिक सिलेक्ट इन्फ्लुएंस। तो आप इस ब्रश को होल्ड बी नहीं बी, आप बी एंड लेफ्ट क्लिक ड्रैग आप कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको आप यहाँ से देखो, एक सेकेंड ना, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्यू प्रेस करने से पहले पोजीशन में आ जाएगा। देखो पहले आप देखो कैसा था, अभी आप इसको फिर से अंडू करो, 0 0, ठीक है। इसको मैं वेट ब्लेंड करके देखता हूँ यहाँ पे, इस एरिया को थोड़ा सा कंट्रोल प्रेस करके इसको, बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे आप वेट को आप मिरर भी कर सकते हो, सिलेक्ट इन्फ्लुएंस, यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे था इसका, माइनस कर दो। फिर हम देखते हैं क्या हुआ। हाँ थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, इसको अगर हम ट्राई करते हैं, sorry, इस ईयर तक हो रह जाता है आपका। इसे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा आपको।
Let influence Q, यहाँ पे Q, इसको मैंने हाँ थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे, इतना तक ही आएगा, ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा यहाँ पे। मच बेटर। आपको यहाँ पे वाई वाई प्रेस करने से फिर से एक्टिव हो जाएगा पेंट वेट, ठीक है। चाहिए तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा और स्मूथ करना है तो आप उसको यहाँ पे विंडोज़ जनरल एडिटर या आपसे आप कंपोनेंट एडिटर में जाके भी इसको यहाँ से वर्टेक्स को मैनेज कर सकते हो। तो मैं बाद में दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। हाँ ये बेटर हुआ। फ्रेंड्स ओल्ड बी आप इसको कर सकते हैं। इस एरिया में थोड़ा ट्विस्ट हुआ था, तो ऐसा आ रहा है यहाँ पे आपको। इसका जो एल्बो कंट्रोल है वो कहाँ गया वो आपको देखना पड़ेगा। वो जीरो करो। यहाँ पे जीरो। हम यहाँ पे वाई इस एरिया तक आएगा आपका। सिलेक्ट इन्फ्लुएंस ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे।
इसके साथ जाएगा आपका वाई, सिलेक्ट करो यहाँ पे। हाँ, थोड़ा सा ऐसा होगा आपका, थोड़ा सा ऐसा जाएगा आपका। थोड़ा सा ऐसा होता है ना। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा जाएगा। ये हो रहा है, वो डुअल कटिंग एंड वेट ब्लेंडेड, वो आपको कलप्स करने में, कलप्स को फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो मैश कलप्स हो रहा है, बार टूट रहा है और यहाँ पे फट रहा है, तो उसको आपको, ये फिक्स हुआ है। इसका इन्फ्लुएंस है। इसका भी इन्फ्लुएंस कहीं जा रहा है यहाँ पे, तो ये मैं बाद में फिक्स करते हैं, पहले लोअर पार्ट हम फिक्स करते हैं यहाँ पे। अब देखो, मैं कुछ खींच रहा है यहाँ पे, देखो इस जगह में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम, मैं क्या करूँगा कि इसको पेंट वेट के थ्रू नहीं, यहाँ पे मैं कंपोनेंट एडिटर का थ्रू में करूँगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है, क्लिक किया यहाँ पे, आपको देखो स्मूथ स्किन। तो यहाँ पे वो जो वर्टेक्स व जो मैश, मतलब मैश का जो वर्टेक्स पार्ट है, वो जो बोन के साथ यहाँ पे कनेक्ट है, जो वेट उसके साथ कनेक्ट है, तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो शो कब करेगा कि जब जब तक आप वर्टेक्स नहीं सिलेक्ट करोगे, तब तक वो बोन का जो वैल्यू, वेट वैल्यू यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इसके लिए आप पहले यहाँ पे इसका वर्टेक्स जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिट, तो इसको मैंने वर्टेक्स मोड में ले लिया, यहाँ पे ऐसा ले लो। देखो अब ये शो कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा आप यहाँ पे इस एरिया में आप ये लेसर से ले सकते हो, लेसर से यहाँ पे particular यहाँ पे ले सकते हो। Shift reset कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये अनदर बोन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसलिए खींच रहा है, क्योंकि ये कौन सा एंकल है। तो एंकल का वेट देखो, हर एक वर्टेक्स में सेम नहीं है, वन होना पड़ेगा। अनदर अनदर पार्ट का जो इन्फ्लुएंस अगर यहाँ पे आता है, उसको आपको जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर टो बॉल का आ रहा है तो उसको जीरो करना पड़ेगा। पहले तो मैं इसको वन कर देता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट वन। सिलेक्ट, इसको वन कर दो। यहाँ पे देखो, जब हम वन करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो गया ना, है कि नहीं।
एंड तो बढ़िया से हो रहा है। अब क्यू प्रेस करो, फिर F8 प्रेस करो, देखो बढ़िया से। सॉरी, में थोड़ा सा कॉर्नर है, तो इसी को हम थोड़ा सा अप कर स्मूथ कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये कॉर्नर को हम यहाँ पे स्मूथ डाल सकते हैं। उसके लिए भी आप वेट पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक मतलब एक स्मॉल एरिया में जाके आप वेट ब्लेंड जब आप करोगे तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे आपको एक मिनिमम सपोज 3 वर्टेक्स एंड 4 वर्टेक्स का यहाँ पे इश्यू दिखा रहा है। तो उसके लिए आपको पेंट वेंट में जाने का ज़रूरत नहीं, तो वो ब्रश से आप ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर सकोगे, तो इसके लिए आपको वर्टेक्स में जाना पड़ेगा। फिट आप वर्टेक्स मोड में चले जाओ, यहाँ से भी ले सकते हो। ये इस पार्ट को ठीक है शिफ्ट से प्रेस करो एंड थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप कर सकते हो। यहाँ पे इसको ये टोन टो को अगर वन करें तो जैसे इसको अगर ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको पिन पिन में जाके देखता हूँ, फिर से यहाँ पे क्या है, वहीं तक ही जाएगा क्योंकि इसका मैश यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे एज नहीं है, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे आप ये दो, हाँ ठीक है, ये बाई डिफॉल्ट ठीक ही है। नहीं, यहाँ पे उसका वेट मैनेज कर दिया था मैंने, ठीक है। सभी ठीक है, खाली इसमें करना पड़ेगा आपको। इस एरिया में आपको फिट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिक्स करना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी मैश ओके है। यहाँ पे आप कंपोनेंट एडिटर में जाके इसका जो वेट जहाँ पे मिस हुआ है, वन, एंटर को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वन सिलेक्ट एंड शिफ्ट सिलेक्ट, होल्ड शिफ्ट वन, यहाँ पे देखो आप, एंटर। यहाँ इस एरिया को सिलेक्ट,
बी एन, ये राइट एंगल होगा, सॉरी, ये बी एन यहाँ पे लेफ्ट एंगल नहीं, ये आपका बी एन राइट एंगल, सॉरी। आपको उसी साइड का आपका इन्फ्लुएंस आपको लेना है। देखा हो गया यहाँ पे। ये भी आप सिलेक्ट इन्फ्लुएंस कर लो यहाँ से, सिलेक्ट इन्फ्लुएंस वाई, ब्रश से भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया से यहाँ पे स्मूथली ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो डुअल कोटेनिंग एंड वेट ब्लेंडेड दिया था, तो ऑटोमेटिकली वो जहाँ पे मैश, अगर मैश सही रहा, आपका मॉडलिंग सही है तो वो ले लेगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। बढ़िया से यहाँ पे हो गया लेग पार्ट। जीरो कहीं का इन्फ्लुएंस है नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा आप उठा के देखो इसको, ठीक है, बढ़िया से लिया ये एरिया, एरिया ये जो है थोड़ा सा लग रहा है मेरे को। लेफ्ट टो बॉल, टो बॉल का ये आपका यहाँ पे शायद दूसरा इस राइट साइड का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो राइट साइड का आपका यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत सारा है, जैसे कि राइट टो बॉल का है आपका यहाँ पे, राइट टू बॉल का इन्फ्लुएंस यहाँ से आपको जीरो करना पड़ेगा, जीरो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फिक्स हो गया, पहले देखो ऐसा था, अभी ऐसा हो गया ना, ठीक है। तो ये फिक्स हो गया यहाँ पे, राइट टू बॉल का था, एंगल का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, तो एंगल का इन्फ्लुएंस को भी यहाँ से हटा दो, जीरो। जो पार्ट का इन्फ्लुएंस है, मतलब अलग पार्ट का जो एरिया का जो अलग बॉडी पार्ट का जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपका आ रहा है, तो उसको जीरो करना है। यहाँ के इन्फ्लुएंस इसको रखना है यहाँ पे, फंक्शन। आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा सा समझने में फर्स्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज ये जो मैंने स्किन वेट किया है, तो हर एक पार्ट का अलग अलग इन्फ्लुएंस है। सपोज ये जो यहाँ पे आपका शिन बोन है, शिन बोन का सपोज मतलब काफ बोन का वो उसका इन्फ्लुएंस वन रहेगा, ठीक है। अगर आपका थाई का इन्फ्लुएंस यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, कुछ कुछ वर्टेक्स में आ रहा है, तो उसको आपको जीरो करना है, ठीक है, एंड इसको वन करना है। एंड सेम चीज़ आपको अगर आपका थाइबोन थाइबोन का थाइबोन में अगर आपका काफ का और शिन बोन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो थाइबोन का वर्टेक्स को सिलेक्ट करके और थिन बोन का जो वैल्यू को आपको जीरो करना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस हट जाएगा, एंड इसका वन करना पड़ेगा। मतलब जिसका रहेगा, जिसका इन्फ्लुएंस रहेगा उसका वन, अनदर इन्फ्लुएंस अगर यहाँ पे आपका ऑक्यूपाइड कर रहा है एरिया को, मतलब आपका जो वेट को मतलब यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, तो उसको आपको वहाँ से आपको
माइनस करना है, ठीक है। एंड जिसका डिफरेंस लगेगा वहाँ पे इसको ऐड करना है, मतलब अगर वैल्यू पूरा है तो 1 करना है। जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा सपोज जॉइंट्स में थोड़ा 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 सिम्स में रहेगा थोड़ा सा, तो उस हिसाब से आपको वैल्यू को सपोज थोड़ा सा कम करना है, मिनिमम करना है, ठीक है। तभी जाके वहाँ पे स्मूथ बेंडिंग होगा आपका। देखो कितना बढ़िया से हो गया। और भी स्मूथ करना है तो यहाँ पे आपको सेट इन्फ्लुएंस, ठीक है, सेट इन्फ्लुएंस यहाँ से, इन्फ्लुएंस यहाँ से यहाँ यहाँ तक कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स एक ही है। अगर दो तीन वर्टेक्स होता, सॉरी दो तीन यहाँ पे एज होता, यहाँ पे देखो और भी अगर एज आता तो स्मूथ ज़्यादा होता, क्योंकि यहाँ पे एक ही आपका यहाँ पे सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो तीन सेगमेंट रहता है, तो और यहाँ पे इस तरीके से कर्व दिखाई देता है, एक कर्वेचर आपका क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल एक सेगमेंट है जो बाय डिफॉल्ट जो मैंने यहाँ पे जो मेरे को मिला है। अगर आपके पास खुद का मॉडल है तो अगर आपको ज़्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए, आपको यहाँ पे ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए, तो आप यहाँ पे 5-6 जॉइंट्स में आपको सेगमेंट दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट के ऊपर ही आपका यहाँ पे वो स्मूथनेस क्रिएट होगा आपका। तो भी यहाँ 0 करो, तो आप एक बार चेक कर लो कैसा हो रहा है। बढ़िया है। खाली चेस्ट का ये जो पार्ट है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ठीक है। वाई मीन्स, ठीक है। होल्ड भी थोड़ा सेट करना है आपको। क्यों ना सही यहाँ पे वाई,
ये क्यों चेक कर सकते हैं हम इसको। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत किया है। तो नेक्स्ट हम इसको फिनिश हम नेक्स्ट लेसन में करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही। तो आपको कैसा लगा होगा। तो ये एपिसोड जो मैंने स्क्रीनिंग मेथड मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो स्क्रीनिंग मेथड थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा 2-3 मैं चाहूँगा कि और 2-3 वीडियो में इसको कंप्लीट करने का। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड बेल बटन को आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।